Hello everyone. So in the last class we were discussing about the male reproductive system. ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था कि उनकी जो हमने डिस्कस कर लिया था कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया था अबाउट दी टेस्टिस. वो कहाँ लोकेटेड होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, उसके बाहर कौन सी लेयर्स होती है. ऑल दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी लास्ट क्लास. ठीक है, ये तो थी टेस्टिस के बाहर की चीज़ें कि उसके बाहर क्या क्या था, क्या चीज़ें कवर्ड हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ वील एंटर इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ दी टेस्टिस. ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक स्लाइट आइडिया हमने ले लिया था. बट वील स्टार्ट अगेन. ओके, सो दिस वाज आवर टेस्टिस. ये क्या था हमारा टेस्टिस. ठीक है, इसमें क्या थे कि कुछ टेस्टिस जो होता है, हम अभी इंडिविजुअल टेस्टिस की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो टेस्टिस होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू अराउंड 250 लोब्यूल्स. ठीक है, ये क्या होता है, ये जो सेप्टाज हैं जो क्या कर रहे हैं, इनको इस टेस्टिस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं लोब्यूल्स में, कंपार्टमेंट्स में. ठीक है, ईच टेस्टिस contains or each testis is divided into around 250 lobules या compartments. ठीक है, हर कंपार्टमेंट में क्या होता है, टेस्टिस में कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, इसमें क्या होती है, टेस्टिस में कुछ कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होती है. एंड दीज कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स आर नोन एज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, इन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स को हमने क्या कहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दी टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या लोब्यूल्स. ठीक, ईच कंपार्टमेंट या ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, now these seminiferous tubules consist of 2 types of cells. ठीक है, seminiferous tubules में क्या होते हैं, 2 तरह के cells होते हैं. फर्स्ट वन इज दी मेल germ cell. ओके, सेकेंड वन इज दी Sertoli cells. Okay, these seminiferous tubules are lined by, or it consists of 2 types of cell. First one is the germ cell and the second one is the Sertoli cells. ठीक है, what these मतलब इनका फंक्शन क्या होता है कि जो germ cells होते हैं, ठीक है, these the germ cell undergoes meiotic division. ठीक है, meiotic division, the reduction division. ठीक है, they undergo the meiotic division and forms the sperms. ठीक है, ये क्या करते हैं, meiosis करते हैं और उसके बाद sperms को बनाते हैं. ठीक, whereas the Sertoli cells it provides the nutrition to the sperms. ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू दी डेवलपिंग स्पर्म्स. ठीक है,
So seminiferous tubule is the organ, yeah, it is the place where the spermatogenesis takes place. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. ठीक है, ओके. नाउ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं कि आगे जाके एक एक सेकेंड, ये आगे जाके कुछ स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं. ठीक है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा आगे जाके क्या होता है, थोड़ा अनकॉइल्ड सा होता है. ठीक है, और ये कुछ क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हमने क्या कहा, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स. ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को रेटेटेस्टिस से कनेक्ट करती हैं. ठीक है, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स क्या करती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनको क्या करती है, रेटेटेस्टिस से कनेक्ट करती है. ठीक है, अब रेटेटेस्टिस क्या है, रेटेटेस्टिस इज बेसिकली मैश या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. ठीक है, आपस में जब हम मैश या नेटवर्क या रेटिकुलम ऐसी चीज़ों से आप फेमिलियर हुए होंगे जब आपने 11th पढ़ी होगी. ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक मैश होता है या आई वुड से एक नेटवर्क होता है कुछ बहुत सारी ट्यूब्यूल्स का. ठीक है, ये क्या होती है, एक नेटवर्क होता है इन्हीं ट्यूब्यूल्स का. तो ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल क्या कर रहा है कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को इस रेटेटेस्टिस से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. रेटेटेस्टिस जो है वो फर्दर क्या होता है, ओपन होता है कुछ डक्ट्स में, कुछ ट्यूब्यूल्स में, जिनको हम क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंशिया. ठीक है, फर्दर जो रेटेटेस्टिस है वो कुछ 12 to 20 ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है. ठीक है, जिन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंशिया. ओके, अब ये वासा इफ्रेंशिया क्या करती है कि रेटेटेस्टिस को एपिडिडाइमिस से क्या करती है, कनेक्ट करती है. ठीक है, ये क्या कर रही है, टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट कर रही है. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा बना देते हैं सो दैट हम जो एपिडिडाइमिस है उसकी एक्चुअल पोजीशन पे ही उसको दिखा सकें. अब एपिडिडाइमिस क्या होता है कि इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है या लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है. ठीक है, जो कि क्या होती है कि टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे लोकेटेड होती है. ठीक है, एपिडिडाइमिस क्या होता है कि एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कह सकते हैं. ठीक है, जो कि क्या होती है, टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होती है, लोकेटेड होती है. ठीक है,
ये क्या है, एपिडिडाइमिस, जो कि क्या है, टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है। अब ये जो एपिडिडाइमिस है, इसको क्या करते हैं हम, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या 3 पार्ट्स में मतलब 3 ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट है, जो अपर ज़्यादा बल्कि पार्ट है ना, ऊपर वाला, ये वाला, इसको हम क्या कह देते हैं, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, या हम इसको क्या कहते हैं, कैपिट एपिडिडाइमिस, ठीक है। जो अपर हेड पोर्शन है, जो अपर बल्कियर पार्ट है, कॉइल्ड पार्ट है ज़्यादा, उस अपर पार्ट को, एपिडिडाइमिस को हमने क्या कहा, कैपिट एपिडिडाइमिस, ठीक है। जो मिडल पोर्शन है एपिडिडाइमिस का, दिस पोर्शन, ठीक है, इतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस या कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ठीक है। हम इसको बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस भी बोल सकते हैं और हम इसको कॉर्पस एपिडिडाइमिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। द थर्ड पार्ट इज द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, और वी कैन कॉल इट एज कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, टेल, थर्ड पार्ट को जो नैरो पार्ट है इसका एपिडिडाइमिस का, इसको हम क्या कहते हैं, टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, या हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टेस्टिस, ओके। इसको हमने क्या किया, वी डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स, ओके, और इट इज डिवाइडेड इट इनटू 3 parts. First one is the head or the caput epididymis. The second one is the body or the corpus epididymis, and the third one is the tail or the cauda epididymis. ठीक है। अब एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है, ठीक। एपिडिडाइमिस क्या करता है कि जो स्पर्म्स हैं ये क्या करता है, ये उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस जो है, इट स्टोर्स द स्पर्म्स, ये क्या करता है, स्टोर्स द स्पर्म। जो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बने, वो स्ट्रेट ट्यूब्यूल से होके रेटिटेस्टिस में, और रेटिटेस्टिस से होके वासा इफ्रेंशिया में, और वहाँ से क्या जाते हैं, ये एपिडिडाइमिस में जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ये स्टोर हो जाते हैं। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है। एंड ऑल्सो द मैच्योरिटी और द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स इज अटेन्ड हेयर ओनली, ठीक है। जो स्पर्म्स होते हैं, आपको पता होगा वो क्या होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ओवा तो नहीं मूव करता, लेकिन अगर इनको फर्टिलाइजेशन करना है तो एक ना एक को तो मूव करना ही पड़ेगा। तो जो मेल गेमीट है, जो कि स्पर्म है, वो क्या करता है, मूव करके ओवम तक पहुंचता है, और ये मूव करने की एबिलिटी, ये मोटिलिटी, ये मैच्योरिटी जो होती है, वो स्पर्म्स में कहाँ अटेन होती है, एपिडिडाइमिस में, ठीक है। तो स्पर्म्स अटेन मैच्योरिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। एपिडिडाइमिस में क्या करते हैं, स्पर्म्स मैच्योरिटी और मोबिलिटी को अटेन करते हैं, ठीक है। अब जो ये तो हो गया मतलब एपिडिडाइमिस के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं
एक टाइनी मस्कुलर ट्यूब पे जो कि क्या होती है, कंटिन्यूस होती है इस टेस्टिस से, सॉरी इस एपिडिडाइमिस से, ठीक है। इस टेल से जो एपिडिडाइमिस की टेल है उससे क्या होती है कि एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है, which ascends down into the abdomen, ओके। ये जो मस्कुलर ट्यूब है जो कि इससे अटैच्ड है एपिडिडाइमिस की टेल से, ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, थोड़ा इफ इट इज़ विजिबल नाउ क्योंकि काफ़ी हौच पौच हो गया है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ये भी क्या है कि एक मस्कुलर ट्यूब है विच एसेंड्स टू दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये क्या करती है कि एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म्स हैं वो उसको ऊपर क्या एब्डोमिनल कैविटी में लेके जाती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में आगे भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ तक क्या करती है, ये इनको पहुँचाती है, ठीक है। ये क्या करती है, एपिडिडाइमिस के टेल से एक्सटेंड होके एब्डोमिनल कैविटी में असेंड करती है, ऊपर जाती है, जहाँ पे ये क्या करती है कि उन स्पर्म्स को आगे के स्ट्रक्चर्स में पहुंचाती है जहाँ से कि इंसेमिनेशन के टाइम स्पर्म्स जो है वो फीमेल बॉडी में एंटर कर सके, ठीक है। ये था एक ऊपर ऊपर से जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम आते हैं कि और कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि इसमें क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इस पे तो अब और कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर लिया है हमने। अब इसमें इसने क्या किया कि ये इफ यू गाइस कैन सी, दिस इज दी वास डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, वास डिफरेंस है। हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि ये क्या करती है, एपिडिडाइमिस की जो टेल है, ओके, इससे क्या करती है, ये ऊपर जाती है, असेंड करती है इनटू दी एब्डोमिनल कैविटी। वहाँ ये क्या करती है कि इट रिसीव्स सम इट फर्स्ट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर है ये, ठीक है, इसके ऊपर क्या करती है, ये लूप करती है, घूमती है, ठीक है, एक लूप लेती है। उसके बाद क्या करती है कि इट रिसीव्स अ डक्ट, जो सेमिनल वेसाइकल होते हैं, जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, उससे क्या करती है, इसको एक शॉर्ट डक्ट रिसीव होती है। फिर ये जो सेमिनल वेसाइकल की डक्ट है और ये जो वास डिफरेंस है, ये मिलके क्या करते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं, जो कि क्या करती है, यूरेथ्रा में ओपन होती है, और यूरेथ्रा से आगे क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में ओपन होती है, जहाँ से एक्सटर्नल मिएटस तक उसको पहुँचाती है, यूरेथ्री मिएटस तक उसको पहुँचाती है, ताकि क्या कर सके, स्पर्म्स इससे बाहर निकल सके, ठीक है। वास डिफरेंस ने क्या किया, पहले तक की कहानी आई होप आपको समझ आएगी। वास डिफरेंस ने क्या किया कि ascends into the abdominal cavity, ठीक है। ये क्या की, एब्डोमिनल कैविटी में असेंड की, ठीक है, नीचे से टेस्टिकुलर स्क्रोटम से नीचे जाके क्या की, ये ऊपर असेंड की, ऊपर चढ़ी इनटू दी एब्डोमिनल
कैविटी, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच के इसने क्या किया, इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये क्या की, इसने ऊपर पहुंची एंड इट लूप्ड अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब उसके बाद हेयर, मतलब जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप कर लेती है, आफ्टर दैट इट रिसीव्स अ duct from seminal vesicle, ठीक है। और ये मिलके क्या बनाते हैं, ejaculatory duct, ठीक है। जो वासा डिफरेंस है वो जब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप कर गई, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुई कि ये सेमिनल वेसाइकल है जो कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स है, ठीक है। उसकी डक्ट ने, सेमिनल वेसाइकल की डक्ट ने क्या किया, वासा डिफरेंस को ज्वाइन किया, ये आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई, ठीक है। और टुगेदर साथ में इन डक्ट को अब ये क्या कहला रही है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। दे ओपन्स एज एन इजैक्यूलेटरी डक्ट इनटू दी यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो है वो क्या है, इजैक्यूलेटरी डक्ट है और ये क्या कर रही है, यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है, ठीक है। जो कि क्या करता है यूरेथ्रा, इफ यू कैन सी के ये यहाँ से जो भी होगा, ठीक है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो यूरेथ्रा में क्या करती है कि ये जो भी स्पर्म्स है, जो फ्लूइड है, उन सबको क्या करते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट से इजैक्यूलेट कर देती है, छोड़ देती है, सिक्रीट कर देती है। वहाँ से क्या जाता है, ये सब कुछ बाहर चला जाता है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर, बॉडी से बाहर क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। तो इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल एंड दे कलेक्टिवली फॉर्म्स द इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। देन ejaculatory duct opens into the urethra, ठीक है। and then the sperms are transported outside the body, ओके। स्पर्म्स क्या है, अब आउटसाइड द बॉडी पहुंच जाएंगे थ्रू द यूरेथ्रा एंड थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है। जब भी इंसेमिनेशन होगा, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, कि इवन जस्ट नॉट इन केस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, देयर इज जस्ट नॉर्मल इजैक्यूलेशन, ठीक है। अगर स्पर्म्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो उनको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द मेल स्पर्म्स, और दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स from the male body into the female body, that process is known as the insemination, ठीक है। लेकिन when the semen or the seminal fluid just gets out of the male body and does not enter the female body, or it is not secreted, when it does not enter the female reproductive body or the organ, it is just said to be as the ejaculation and not the इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन अपन उसको तभी बोलेंगे जब वो स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ इजैकुलेशन या सिर्फ जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो सिर्फ क्या हुआ है, मेल बॉडी से बाहर निकला और फीमेल बॉडी को एंटर नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इजैक्यूलेशन, ठीक है। ये तो क्या था कि अपने टेस्टिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट है,
उसकी बात कर ली थी। एक और चीज़ है दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। सबसे पहले तो ये मेल एक्सेसरी डक्ट्स थी, अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा, और हमने पहले भी जब स्टार्ट किया था ये चीज़ तो हमने डिस्कस किया था कि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमस एक्सेट्रा, ये सब मिलके क्या बनाती है कि मेल एक्सेसरी डक्ट्स बना रही है, जो कि बेसिकली क्या करती है कि जो स्पर्म्स है उनको ये क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है आउट, मतलब हेल्प कर रही है फॉर द इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द बॉडी टू द आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब एक और चीज़ है दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि इन कंपार्टमेंट्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो उन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है। टेस्टिस में क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या होते हैं कि कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो सिर्फ वो सेल्स नहीं प्रेजेंट होते जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लाइक लेडिंग सेल्स, ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस एक्सेट्रा, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये सब भी क्या होता है इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस इनमें जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट उनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल या लेडिंग सेल्स, जो कि क्या करते हैं कि एंड्रोजन्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। These interstitial spaces contains several cells that are known as the Leydig cells or the interstitial cells which secretes the androgens, ठीक है। अब जो एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली मतलब एंड्रोजन्स भी काफ़ी तरह के होते हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से कितने टाइप के ये जब, ठीक है, हम बट ये ज़रूर देखेंगे कि जो एंड्रोजन्स होते हैं ना वो होते बहुत तरह के हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, फर्स्ट वन इज द टेस्टोस्टेरॉन जो कि हमने नाम सुना ही है, ठीक है, और सेकंड वन होता है एंड्रोस्टेनडायोन, ठीक है, फर्स्ट वन इज द टेस्टोस्टेरॉन एंड सेकंड वन इज द एंड्रोस्टेनडायोन। अब जो हम हमेशा से शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम इनको मेल हार्मोन्स कहते तो हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन है मेल्स में होता है, उनका एंगर इश्यूज मेल में इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन लेवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अपन इसको कॉमन लैंग्वेज में अपन इनको कहते भी क्या है, मेल हार्मोन्स ही कहते हैं, ठीक है। बल्कि वी शुडंट गेट फूल्ड बाय दिस नेम के मेल हार्मोन्स है, क्योंकि दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी फीमेल्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी फीमेल्स एज वेल, ठीक है, लेकिन यही चीज़ है कि मेल के कंपैरिजन में क्या होती है, ये फीमेल्स में कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, इसलिए कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होती या कुछ लोग इस बात को नहीं जानते, ठीक है। बट द एंड्रोजन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल एज वेल, ठीक है। इन फीमेल्स दे आर सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ओके, द एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जो टेस्टिकुलर जो एंड्रोजन्स होते हैं वो इसमें क्या होता है कि उसमें मतलब फीमेल्स में इनका रोल क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि ये लेवल्स जो हैं, ये टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि फीमेल्स में भी वेरी करते हैं, कुछ में बहुत कम होते हैं तो कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मेल को अफेक्ट करती हैं, जैसे मेल बॉडी में अफेक्ट करती है, हम जनरली मतलब
ऐसे ये बिल्कुल जिक्र करते हैं कि अगर कोई मेल के हमको एंगर इश्यूज दिखता है तो वी से कि ओ इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ ज़्यादा ही है, जस्ट इन स्लैंग लैंग्वेज, नॉट यू नो। तो वैसे ही क्या होता है कि सिमिलरली दीज थिंग्स आर ऑल्सो कंसर्न इन द फीमेल्स एज वेल, ठीक है। these androgens or these testosterone have a role in kick starting the puberty वाले events, ठीक है। उसमें क्या हो जाएंगे कि हेयर ग्रोथ हो जाएगी प्यूबिक रीजन में, अंडर आर्म्स रीजन में, ये सारे क्या होते हैं फीमेल्स में, इनके जो होते हैं वो रिस्पॉन्सेज होते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं या एंड्रोजेंस की वजह से होते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो हार्मोन्स के लेवल है वो वेरी करते हैं फीमेल्स में भी, कुछ में बहुत कम होंगे तो कुछ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिनमें ज़्यादा होते हैं, कुछ लड़कियों में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सेसिव हेयर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। या जिन लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस रहेगा कि जिन लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है कि अनयूजुअल हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। जैसे चिन के ऊपर या अपर लिप्स के ऊपर, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे क्या होता है ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, जो हम नोट भी करते होंगे कुछ लोगों में या काफ़ी लोगों में क्या होती है, एविडेंट होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और वेयर एज अगर किसी में कम है तो डिक्रीज लिबिडो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि फीमेल्स में भी बिल्कुल बैलेंस में ये हार्मोन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होते तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव, आजकल आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा या कुछ में से तो आप लोगों को होगा भी पीसीओडी, ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इसमें भी क्या होता है, सेम चीज़ें होती है, ठीक है, कि इसमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है कि पीसीओडी फीमेल्स में जनरली जो फेशियल हेयर ग्रोथ वगैरह होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी टेस्टिस, जो कि बाहर का स्ट्रक्चर हमने पहले ही देख लिया था, लेकिन अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमने अभी पढ़ा, एंड वील रिवाइज इट वंस अगेन, ओके। कि टेस्टिस जो है इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है, और लोब्यूल्स इन विच अराउंड 2 to 3 हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नाउ outside the seminiferous tubules there are some spaces present known as the interstitial spaces, okay, which contains Leydig cells and other immunocompetent cells, okay. The Leydig cells are responsible for the secretion of the male hormones or the androgens, okay. Now the seminiferous tubules consist of the two cells. First one is the germ cell and the second one is the Sertoli cells. The germ cells undergoes the mitotic division and forms the sperms, and the Sertoli cells provides the nutrition to the developing sperms, okay. From the seminiferous tubules, the sperms pass on to the straight tubules which connects the seminiferous tubule to the network of the tubules which is known as the rete testis, okay. The rete testis further opens up into some tubules which are known as the vasa efferentia. These are around 12 to 20 in numbers, okay, and these connect the rete testis to the epididymis. The epididymis is a coiled structure that is present on the posterior part of the testis. The epididymis is further divided into the three parts. The first one is the head of the epididymis and is also known as the caput epididymis. The middle portion is the body of the epididymis and also known as the corpus epididymis. The last portion is the tail of the epididymis and is also known as the chordae epididymis. This epididymis helps in the storage of the
sperms. Okay, the sperms get stored here, and the sperms also attain their maturity or the motility from here only. ठीक है? From here, the sperms then further pass on to a duct or a muscular tubular structure, which is known as the vasa deferens. Okay? Now the vasa deferens extends from the tail of the epididymis to the abdominal cavity. Okay? It ascends up into the abdominal cavity, and then it loops around the urinary bladder, and from here it receives a duct from the seminal vesicle, which is a male accessory gland. Okay, and now the vasa deferens and the duct of the seminal vesicle joint, and they form a ejaculatory duct, which then opens into the urethra, and from it the sperms are transported to the outside of the body. Okay, so it was all about the testes and these accessory ducts of the male reproductive system. Further in the next class, we'll discuss about the these accessory glands, okay, and about the male genitalia, and we'll try to give the introduction of the female reproductive system as well. This was all for this class.